बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14.30 हम डिस्कस करते हैं। 14.30 क्वेश्चन जो है ये 2014 के पेपर में आ चुका है। इसका मतलब ये है कि इम्पोर्टेंट है। इसके ज़रा स्टेटमेंट देखिएगा। कहता है गिवन दी 6 एलिमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन, और वो एलिमेंट्स क्या हैं आपके पास, ये एलिमेंट्स 3, 0, 3, 6, 12, 15, 18। वो कहता है हाउ मैनी सैम्पल्स ऑफ साइज n इज इक्वल टू 3 कैन बी ड्रॉन, यानी स्मॉल साइज 3 है, सैम्पल्स ड्रॉ करने हैं और किसके तहत, विद आउट रिप्लेसमेंट के तहत। ये उसने बता दिया। पहला पार्ट तो ये हो गया। उसके बाद वो कहता है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, ये दूसरा स्टेप हो गया। उसके बाद वो कहता है कि कंप्यूट करें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट में उसने ये हमसे नहीं कहा कि हम पॉपुलेशन का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें। उसने कहा कि मीन जो फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, ये दोनों किसके फाइंड करने हैं, जो हम पहले 2 स्टेप बनाकर डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन से जो मीन आता है उसका फार्मूला ये होता है म्यू एक्स बार। सिर्फ इतना ही फाइंड करना है, ठीक है। इसका फार्मूला आप अच्छी तरह जानते हैं कि म्यू एक्स बार बराबर होता है सम ऑफ एक्स बार प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार की। दूसरा उसने कहा है कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें, यानी ये वाला ये होता है वेरिएंस। क्यों वेरिएंस, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। इसका फार्मूला होता है सम ऑफ एक्स बार का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार माइनस सम ऑफ एक्स बार प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार और इस सारे का होल स्क्वायर। ये आप हल करना सीख चुके। जब आप इसे हल करेंगे तो ये रिज़ल्ट आएगा वेरिएंस का, जबकि हमें वेरिएंस नहीं कहा उसने कहा कि स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे तो दोनों साइड पे इसका अंडर रूट ले लेंगे। आई होप कि आपको बात की समझ आ गई। यहाँ पे ये अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा सिग्मा एक्स बार के। तो राइट साइड पे ये सेम फार्मूला आ जाएगा। तो ये 2 चीज़ें हमने फाइंड करनी है, एक ये स्टैंडर्ड डेविएशन और एक ये मीन। आई होप कि आपको इस बात की समझ आ गई है। लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन में हमें सैम्पल्स ड्रॉ करने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट के, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, और फिर ये 2 फार्मूले निकालने। तो ये देखें, अब हम इस क्वेश्चन के सलूशन पे आते हैं। आई होप कि आपको सलूशन नज़र आ रहा है। ये देखिएगा, ये है स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करना है हमने, ड्राइंग सैम्पल्स जो ड्रॉ करने हैं उसका साइज़ क्या है 3, किसके तहत करने हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है जी। तो विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए जो फार्मूला लगता है वो ये है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए ये फार्मूला। तो इसमें जो कैपिटल एन है वो 6 के बराबर है, स्मॉल एन 3 के बराबर है। 6C3 आप कैलकुलेटर से निकालें तो 20 सैंपल बनते हैं। जो सैंपल्स फाइंड करने हैं वो कितने हैं, 20 हैं। आई होप कि आपको इस बात की समझ आ गई। अब ये देखें, जो पॉपुलेशन गिवन है वो ये है। तो साइज 3 के सैंपल्स बनाने, ज़रा गौर से देखिएगा कैसे बनेंगे। ज़रा गौर से देखना है आपने, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। साइज 3 का सैंपल, पहला सैंपल बनेगा 036 का, ठीक है जी। 036 का पहला सैंपल बन गया।
फिर आप 0 यानी पहली 2 वैल्यूज के साथ आगे बढ़ाते जाएंगे। 0 0 3 6 हो गया ना, तो अब 0 3 12 हो जाएगा, फिर 0 3 15 हो जाएगा, फिर 0 3 18 हो जाएगा। इस बात की समझ आई यार, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। 0 3 पहली 2 वैल्यूज, फिर क्योंकि अब साइज़ 3 है ना तो 3 3 का बनेगा। तो पहला सैंपल बना 0 3 6, फिर 0 3 तो चलता रहेगा, आगे मूव कर देंगे, फिर 12 के साथ आया, फिर 15, फिर 18। तो ये देखें 0 के साथ पहले बने 0 3 6, 0 3 12, 0 3 15, 0 3 18। ये सैंपल यहाँ तक बन गए। अब उसके बाद आ जाए, ये देखिएगा ज़रा, मुझे इसे थोड़ा रेस कर लेने में। हमने 0 के 3 के साथ बना लिए सारे। अब 3 को छोड़ दें, अब 0 को और 6 को साथ लेके चलें। 0 6 एंड 12, 0 6 एंड यानी 0 6 एंड 12। उसके बाद 0 6 एंड 15, 0 6 एंड 15। उसके बाद 0 6 एंड 18, 0 6 एंड 18। आई होप कि आपको इसकी भी समझ आ गई है। तो ये देखें 0 6 12, 0 6 15, 0 6 18। अब ये देखिएगा ज़रा, मैंने 0 के सैंपल्स 3 के साथ बना लिए, 3 को भी काट दें, 6 के साथ भी बना लिए। अब 0 का पेयर बना लें आप 12 के साथ, 0 12 एंड 15, यानी 0 12 एंड 15। उसके बाद 0 12 एंड 18। तो 2 ही सैंपल बनेंगे इस पेयर के साथ। तो ये वाले दोनों सैंपल्स भी ये देखिए 0 12 15, 0 12 18। और अब ये 12 के साथ बन गए। अब मैं इसे रेस करता हूँ। अब ये देखिएगा ज़रा, 3 और 6 के साथ भी बन गया, 12 के साथ भी बन गया। अब इसका पेयर बना है 0 15। तो ये क्या बनेगा 0 15 और 18, 0 15 एंड 18। तो इसका एक ही सैंपल बनना है, ठीक होगी बात। तो इसका 0 15 18 का एक ही सैंपल बनता है ये। आप ज़रा गौर कीजिएगा, हमने क्या किया कि 0 का पहले 3 के साथ पेयर बना के फिर 6 12 15 के साथ पेयर बनाते गए। अब 0 के जितने पॉसिबल बन सकते थे ना वो हमने बना लिए। अब 0 को साइड पे करते हैं। अब यही काम 3 से शुरू करते हैं। ये देखिए 3 का पेयर बनाए 6 के साथ, ठीक है जी। 3 का 6 के साथ पेयर बना के फिर आगे चले 3 6 12, 3 6 15, 3 6 18, यानी 3 6 12, 3 6 15 और 3 6 18। तो 3 सैंपल ये वाले भी बन जाएंगे। आई होप कि आपको इस बात की समझ आ गई। ये देखिए ये देखिएगा 3 6 12, 3 6 15, 3 6 18, यानी 3 के 6 के साथ 3 ही पे सैंपल बने। अब ये देखिए 3 के 6 के साथ सैंपल बन गए, 6 को एक दफ़ा छोड़ दें
अब 3 का 12 के साथ पेयर बनाए, 3, 12 एंड 15 और 3, 12 एंड 18, 3, 12 एंड 15, 3, 12 एंड 18। तो 2 ही सैंपल बनेंगे इसके। आई होप कि आप इस बात की समझ आइए। इसके कितने सैंपल बनेंगे? 2 ही सैंपल बनेंगे। तो ये 2 सैंपल इधर आ गए, ये देखिए। अब इसका जो 12 के साथ पेयर था वो भी बन गया। अब इसका पेयर आप बनाएं 3 का 15 के साथ, 3, 15 एंड 18। तो एक ही वैल्यू बनेगी, 3, 15 एंड 18। तो ये देखिए एक ही वैल्यू बनी, 3, 15 एंड 18। आई होप कि आप इस बात को समझेंगे। मुझे ख़त्म करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब ये देखिए हमने 3 के साथ जितने पॉसिबल हो सकते थे वो बना लीजिए। 0 के साथ पहले बना चुके हैं, 3 को भी ख़त्म कर देते हैं। अब हम पेयर बनाते हैं 6 के साथ। ये देखिए 6 का बनाएंगे 12 के साथ, फिर 6, 12 एंड 15, 6, 12 एंड 18, 6, 12 एंड 15, 6, 12 एंड 18। आई होप कि आपको इस बात की समझ आ गई। उसके बाद 12 के साथ सारे पेयर बन गए। अब 12 को एक दफ़ा साइड पे करें, 6 का पेयर बनाए 15 के साथ, 6, 15 एंड 18। इसका एक ही सैंपल बनेगा। अब ये देखें 6 के जितने पॉसिबल बन सकते हैं तो वो हमने बना लिए। एल पे पेयर बनेगा 12, 15 एंड 18 की एक ही वैल्यू बनेगी, तो एक ही सैंपल बन गया, 12, 15 एंड 18। आई होप कि आपको सैंपल बनाने आ गए। अब ये सारे सैंपल जो मैंने बनाए हैं और यहाँ पे पुट कर दिए, इनकी तादाद है 20। आप इसको गिन सकते हैं। सैंपल साइज़ कितने आए हैं? वैल्यूज़ 20 आई हैं। क्यों 20 आई हैं? क्योंकि ये फार्मूले ने मैं बता दिया था कि पॉसिबल सैंपल कितने बनते हैं, 20। अब स्टेप 2 पे आ जाए। ये है आपके पास स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में ये काम आप अच्छी तरह जानते हैं। सबसे पहले x बार, फिर f, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x, फिर इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके, यानी पहले कॉलम को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चौथा कॉलम आता है। फिर उसके बाद पहले कॉलम का स्क्वायर लेके हम जब, यानी इसका स्क्वायर लेके तो हम इस कॉलम से तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आखिरी वाला कॉलम आता है। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। फिर हमें इन 2 कॉलम्स का टोटल चाहिए, क्योंकि हमारे फार्मूले में ये दोनों वैल्यूज यूज़ होती हैं। अब ये देखिएगा, अब थर्ड स्टेप में आ जाए। थर्ड स्टेप में अब वो चीज़ें फाइंड करने की हमसे पूछी गई हैं। सबसे पहले उसने कहा कि मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ये है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इस डिस्ट्रीब्यूशन से मीन निकाल लें। तो ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन का मीन इससे शो होता है, इसका फार्मूला ये है। इस फार्मूले की वैल्यू ये निकाली हमने, ये देखिए 180/20। तो ये पुट कर दी 180/20। इसको जब हल किया तो 9 आंसर आ गया। दूसरा उसने कहा था स्टैंडर्डाइजेशन फाइंड करें। तो स्टैंडर्डाइजेशन का ये फार्मूला लिखा हुआ है। इस फार्मूले में हमें यहाँ पे पुट करनी है ये वाली वैल्यू, सम ऑफ एक्स बार का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार। ये वैल्यू यहाँ से आएगी 1788/20। तो ये देखें 1788/20 आ गया। और ये वाला माइनस ये आ गया, इसकी वैल्यू तो ये है, ये देखिए 180/20 वो यहाँ पे पुट होगी, और इसका स्क्वायर, और फिर इस सारे का अंडर रूट। अब इसको हल करके नीचे तो ये आंसर आ गया आपके पास स्टैंडर्डाइजेशन का। तो हमने 2 चीज़ें फाइंड करनी थी, एक हमने सैम्पलिंग का मीन और सैम्पलिंग का स्टैंडर्डाइजेशन, हमने दोनों फाइंड कर लिए। आई होप कि आपको इस बात की समझ आ गई। अब इस क्वेश्चन में हमने वेरीफाई नहीं किया
यानी लेफ़्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूफ नहीं किया, इसलिए कि उसने हमसे कहा ही नहीं। उसने सिर्फ ये कहा कि सैम्पलिंग का मीन निकालें। अगर वो कहता पॉपुलेशन का मीन निकालें तो फिर हम सिंपल ये चीज़ निकालते। ये इसके बराबर होता है, ये पॉपुलेशन का मीन है ना, लेकिन ये नहीं उसने हमसे कहा। उसने कहा था सैम्पलिंग का मीन निकालें, तो सैम्पलिंग का मीन जो होता है वो इसके बराबर होता है, और जो सैम्पलिंग का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो इसके बराबर होता है। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आ गई। नोट्स में आपको शेयर कर चुका हूँ इसके।